देखो अभी हम लोग सर्वर 2022 जो है इसका इंस्टॉलेशन परफॉर्म करके देख रहे हैं, कि लैब देख रहे हैं। तो लैब में कैसा होगा कि सबसे पहले जो हम लैब स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा VMware में एक मशीन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो हमारा VMware के ऊपर में एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, एक लैब क्रिएट कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए देखिए मैंने VMware एक वर्क स्टेशन मैंने स्टार्ट कर लिया है। क्लिक कर देंगे यहाँ पर वर्चुअल क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन जाने के बाद में हम इसको टिपिकल जाएंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो भी सेटिंग्स हमें रिक्वायरमेंट है 22 सर्वर के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर ले। सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास में जो ऑप्शन आता है आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हम पहले मशीन क्रिएट करना चाहते हैं और उसके बाद हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं। सिंपल नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करना है, तो यहाँ पर देखिए हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होने के बाद हम यहाँ पे एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सर्वर 16 ही आ रहा है, 19 या 22 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। हमारा जो वर्जन है ये 16 प्रो हमारा वर्क स्टेशन है। अगर हम इसमें नया वर्जन इंस्टॉलेशन करेंगे लाइक 16 के ऊपर 18 वगैरह, तो उसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम नॉर्मली यहाँ पे सर्वर 2016 ही सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट करने के बाद हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सर्वर 2022 हम यहाँ पे डाल देंगे, तो हमारी जो मशीन होगी उसका नाम चेंज हो जाएगा और सर्वर 2022 के नाम से हमारी मशीन जो होगी वो क्रिएट हो जाएगी। अब अगर हमें यहाँ पे लोकेशन देना है, लोकेशन इन द सेंस कि हमारी जो मशीन हम वर्चुअलाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं और हमारी जो VM क्रिएट होगी इसका डेटाबेसेस जो होगा वो एक पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए हम एक पर्टिकुलर फोल्डर हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ब्राउज कर लेंगे। अगर हम फोल्डर क्रिएट नहीं करेंगे ना तो मशीन क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ये सी ड्राइव में हो जाएगी। और सी ड्राइव में ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका जो डेटाबेसेस वो एक अलग ही फोल्डर में क्रिएट होना चाहिए। तो ब्राउज पे क्लिक कर लेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कि इसकी जो डेटाबेसेस है यहाँ ये कहाँ पर क्रिएट हो। सिंपल जैसे कि सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर है, हम यहीं पे क्रिएट करना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर में मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करके और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सर्वर 2022, राइट। तो हमने एक नाम दे दिया है एंड क्लिक ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद में क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम डिस्क है, हार्ड डिस्क जो है वो कितना जीबी आपको चाहिए। बाय डिफॉल्ट 60 GB लिया हुआ है, 60 GB हमारे लिए सफिशियंट है। आप चाहो तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, हम 80 GB कर लेते हैं, राइट। क्लिक हम नेक्स्ट कर लेंगे और नेक्स्ट करने के बाद अगेन यहाँ पर फिनिश कर देंगे। हमारी देखिए एक वर्चुअल मशीन जो होगी वो हमारी क्रिएट हो जाएगी और इस तरीके से हमारी मशीन क्रिएट हो गई है। यहाँ पर मेमोरी 2 GB है, हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम 4 GB कर देते हैं, क्योंकि फिजिकल मशीन में हमारे पास जो मेमोरी वो 16 GB मेमोरी है। अगर मेमोरी कम होगी तो हमारा सिस्टम जो होगा वो स्लो डाउन होगा। इसीलिए हम यहाँ पे 4 GB का मेमोरी हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहे हैं। प्रोसेसर एज इट इज हम जो डिफॉल्ट है 2 वही रखेंगे। हार्ड डिस्क हमने 80 GB लिया हुआ है। यहाँ पर हमें CD DVDs जो है हमें अगर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हमें CD DVDs पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज ISO इमेज, क्योंकि ISO इमेज के थ्रू हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। तो यूज ISO इमेज पे क्लिक कर लेंगे और क्लिक करेंगे हम ब्राउज। ब्राउज क्लिक करने के बाद आप सॉफ्टवेयर पे चले जाइए और सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद हमारे पे यहाँ पे जो सर्वर 2022 है उसका हमारा इमेज देखो। यहाँ पे सर्वर के नाम से हमारा एक इमेज रखा हुआ है, हमारा सर्वर 2022 का इमेज है। क्लिक ओपन कर देंगे ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेटवर्क एडॉप्टर है, तो नेटवर्क एडॉप्टर हम चाहते हैं कि फिजिकल के साथ भी कम्युनिकेट हो, ओवरऑल कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसलिए हम इसको ब्रिज मोड में डाल देंगे, राइट। एंड क्लिक करेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर लेंगे। पावर ऑन वर्चुअल मशीन जैसे ही क्लिक होगी हमें क्या करना है, बायोस में जाना है, राइट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, बायोस में चले जाएंगे, राइट। तो बायोस में जाने के बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, CD DVDs को देना है। तो यहाँ से फर्स्ट प्रायोरिटी हम सेलेक्ट कर लेते हो। देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन आया था कि प्रेस एनी की बूट फ्रॉम CD DVDs, प्रेस एनी की स्पेस बार, या फिर आप एंटर का बटन दबाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बूट हो जाएगा CD से। और हमें देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला ही जो स्टेप्स आया हुआ है कि यहाँ पर कुछ लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कीबोर्ड क्या होना चाहिए। तो नॉर्मली हम इंग्लिश या यूनाइटेड स्टेट का ही यूज करते हैं, तो डिफॉल्ट ही हम रख देंगे। क्लिक नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेंगे। और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद में देखिए आगे क्या ऑप्शंस आता है वो हम थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके से 4 एडिशंस दिखा रहे हैं। सर्वर 2022 स्टैंडर्ड इवेल्युएशन, सर्वर 2022 स्टैंडर्ड इवेल्युएशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, सर्वर 2022 डेटा डेटा सेंटर इवेल्युएशन,
और सर्वर 2022 डेटा सेंटर इवेल्युएशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। तो अगर आप ये पहला वाला लेंगे ना, डेटा सेंटर इवेल्युएशन या डेस्कटॉप इवेल्युएशन, तो ये कोर सर्वर है। ठीक है। लास्ट में जब ये होने के बाद हम एक कोर सर्वर का भी इंस्टॉलेशन परफॉर्म करके देख लेंगे। तो ये कोर सर्वर है जिसमें लास्ट में आपको एक ग्राफिक CLI मोड मिलेगा, आपको एक ब्लैक कलर की विंडो मिलेगी जिसमें आपको कमांड के थ्रू सारी चीजें करना होता है। तो हम डेस्कटॉप एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल जो सर्वर होता है वो ग्राफिकली ही हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इवेल्युएशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस करेंगे ताकि हमें GUI मोड और CLI मोड दोनों भी मिले। तो मैं स्टैंडर्ड इवेल्युएशन पे सिलेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप एक्सपीरियंस को और क्लिक नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एग्रीमेंट हमें देना पड़ेगा कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो एक डिजिटल साइन करेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक करेंगे एंड क्लिक कर देंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद दो ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, एक है अपग्रेड और दूसरा है कस्टम। अपग्रेड मतलब ये अगर पुराना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप अपग्रेड करना चाहते हो, बट फिलहाल हम एक कस्टम इंस्टॉलेशन परफॉर्म करेंगे फ्रेश। तो क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए 80 GB का हमारे पास में हार्ड डिस्क है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर न्यू में जाएंगे और एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं 50 GB का। तो मैं 50,000 लिख दे रहा हूँ, 48 पॉइंट समथिंग का कुछ पार्टीशंस क्रिएट होगा और कुछ एडिशनल पार्टीशंस भी क्रिएट होंगे, यही हमें बता रहा है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉलेशंस करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक सिस्टम रिजर्व है, एक रिजर्व पार्टीशन भी और एक प्राइमरी जो सी ड्राइव बनेगा। बाकी का जो अनलोकेटेड स्पेस हम फ्री छोड़ देते हैं, इन फ्यूचर अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इसमें एक नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम लेंगे सी ड्राइव और क्लिक कर देंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट। हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो सिंपल इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, थोड़ा सा टाइम लेगा, मे बी 5 मिनट के आसपास। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा वीडियो जो है वो हम पॉज कर देते हैं। जैसे ही इंस्टॉलेशन आगे का प्रोसेस आता है हम आगे वापस परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जब ये इंस्टॉल हो जाए तो ये रीस्टार्ट भी करेगा और रिस्टार्ट करने के बाद फिर आगे की प्रोसेस हमें पता चलेगी। तो थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो जो है वो पॉज कर देता हूँ। रुको थोड़ी देर भैया। ध्यान दो। ओके देखिए हमारा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो रहा है, और रीस्टार्ट हम इस पे क्लिक कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली भी रीस्टार्ट हो जाएगा। सिस्टम रीस्टार्ट होगा और रिस्टार्ट होने के बाद फिर हमें आगे की कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो हमें
पूछेगा। तो जस्ट थोड़ा सा वेट करते हैं, 1-2 मिनट लगेगा हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होने के लिए। और उसके बाद फिर आगे के कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं कि आगे का क्या कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास में आता है, राइट। तो ओके, देखिए यहाँ पर जब इंस्टॉलेशन हो जाता है तो उसके बाद में सबसे पहले आता है कस्टमाइज सेटिंग, और उसमें पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड। यहाँ पर जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना, इन सभी में हमारा पासवर्ड पॉलिसीज जो होता है वो एक्टिव मोड में होता है, इसीलिए अगर आप पासवर्ड नहीं दोगे तो ये विजार्ड आगे नहीं बढ़ेगा। इवन कि अगर आपने पासवर्ड भी नॉर्मल दिया, जैसे लाइक 1 2 3 अगर से आपने पासवर्ड दिया, तो भी ये विजार्ड आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे हम ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे मैंने पासवर्ड दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और नीचे में भी मैंने दिया 1 2 3 4 5 6। जस्ट लाइक अगर देखोगे यहाँ पर, तो देखो हमने पासवर्ड कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये पासवर्ड नहीं लेगा। देखो क्या बोल रहा है, द पासवर्ड यू टाइप डज नॉट मीट द पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारे सर्वर जो होता है इसमें हमारा पासवर्ड पॉलिसीज बाय डिफॉल्ट इनेबल फॉर्म में मिलेगा, और यही रीजन है कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड ही देना पड़ेगा, लाइक कैपिटल P @SWORD। मैं यहाँ पर पासवर्ड दे रहा हूँ। लाइक हमें जो पासवर्ड देने होंगे ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी यानी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें अपर केस, लोअर केस या फिर सिंबल्स, ये सब चीजों को मिक्स करके हमें पासवर्ड देंगे, तभी हमारा जो सर्वर होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा। जैसे देखिए एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद में हम यहाँ पर जो लॉगिन है वो हम लॉगिन कर लेंगे हमारे यूजर से, और देखिए एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड हमें दे देंगे यहाँ पर, जो हमने पासवर्ड दिया हुआ था। और हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल सकता है। तो ओके, चलो, सो इंस्टॉलेशन हो जाएगा। सभी लोग इंस्टॉलेशन